सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो इसमें दे रखा है द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन। इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 21st टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब उसमें कहा गया है कि इसका जो m टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4m² माइनस m। अब इसमें पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि लेटर से कि अगर हमारे पास nth टर्म 107 है तो इसमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी रहेगी और साथ में 21st टर्म बताना है कितना आएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए अगर हम AP की बात करें तो मान लेते हैं कि उसके अंदर टर्म्स क्या रहेंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला मेथड क्या रहेगा, मेथड 1, इससे हम सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट मेथड से देखा जाए तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स। अगर एक ही टर्म का सम करना है तो उसमें क्या आएगा, वो तो सीधा सीधा A1 आ जाएगा। अगर दो टर्म्स का सम करना है तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2, और तीन टर्म्स का सम करना है तो मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर m की वैल्यू 1 रहेगी तो ये कितना आ जाएगा, S1 इजल टू 4 इंटू 1² माइनस 1 विच इज़ 3। इसी तरीके से m की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो ये आ जाएगा S2 इजल टू कितना आ गया, 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इजल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 2 कितना आ गया 14। अब अगर हम इस वाले केस को देखें और इस वाले केस को देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि S1 को ही तो हम A1 बोलते हैं। तो मतलब अगर S1 की वैल्यू 3 है तो मतलब A1 की वैल्यू भी 3 आएगी। और इस वाले पार्ट से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई S2 की वैल्यू क्या रहती है, A1 प्लस A2, तो मतलब A1 प्लस A2 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 14। अब क्योंकि A1 की वैल्यू 3 थी तो ये 3 प्लस A2 कितना आ जाएगा 14, और यहाँ से A2 कितना आ जाएगा 11। ये पार्ट क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस AP के अंदर आप ये बताइए कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, तो हम बोलेंगे ना कि A1 हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज़ 3, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, तो वो हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1 आ जाएगा विच इज़ 11 माइनस 3, तो ये आ गया 8। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब A आ गया, D आ गया, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी हमारे पास n टर्म्स का सम, अगर यहाँ पर n टर्म पूछा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि उसने कहा था कि जो हमारे पास n टर्म है वो 107 है, A की वैल्यू हमने देख ली है कि 3 है, और ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी कितना था 8। ये पार्ट क्लियर है। अगर हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10, कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। 8 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8 2 8 1, 8 2 नहीं 8 1, फिर यहाँ पर 2 बचेगा 24, 8 3 24, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 13 इज टू n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये पार्ट क्लियर है। अब n 14 आ गया है तो इसके साथ साथ उसने हमसे क्या पूछा था कि A21 बताओ कितना आएगा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 3 प्लस 20 इंटू 8। सो ये आ जाएगा 3 प्लस ये कितना आ गया 160 विच इज़ 163। तो ये तो एक मेथड था, इस तरीके से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मेथड 2 को हम देख लेते हैं। तो मेथड 2 में क्या रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हमारे पास m टर्म्स का सम दे रखा है 4m² माइनस m। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर कोई हमसे कहे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और कहे कि ये वाला पार्ट है an माइनस 1 और ये है an। अगर मैं A1 से लेकर an तक सारी टर्म्स का सम निकालूं तो उसको हम क्या बोलेंगे Sn। अगर m की जगह हम n लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4n² माइनस n। अगर मैं इन सारी टर्म्स का सम करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा Sn माइनस 1, मतलब m की जगह हम n माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर हमें an निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, an का मतलब ये हो गया an इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। ये पार्ट क्लियर है, मतलब Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देते हैं तो बाकी का बचा हुआ टर्म ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4n² माइनस n माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का n माइनस 1। ये 4n² माइनस ऑफ n माइनस ऑफ कितना रह जाएगा 4n²
देन कितना आ जाएगा माइनस का 4, फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का 8n प्लस n माइनस 1। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब 4n² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8n माइनस 4 और माइनस 1, ये कितना आ गया 8n माइनस 5। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास an की जो वैल्यू है वो 8n माइनस 5 है। अब an हमारे पास 8n माइनस 5 आ गया। अब उसने क्या कहा था कि अगर an 8n माइनस 5 है और an की वैल्यू उसने कही थी कि अगर वो 107 है तो n बताओ कितना आएगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 107 इज इक्वल टू 8n माइनस 5। सो ये आ जाएगा 8n इज इक्वल टू कितना आ गया 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया था 112। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 1 फिर ये 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14। इतना क्लियर है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसे आप कैलकुलेट कर लो। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ उसने क्या कहा था कि ये बताइए कि यहाँ पर हमारे पास 21st टर्म होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब an की जगह n की जगह 21 रखना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 इंटू 21 माइनस 5। 8 इंटू 21 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा 168 माइनस 5 कितना आ गया 163। दैट्स इट, ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये आंसर आएगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब हमारे पास मेथड 2 और मेथड 1 जिस तरीके से आपको ठीक लगे उससे आप सॉल्व कर लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।